पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वो हुआ है जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि यहां दीदी खुल्लम खुल्ला ईडी से लड़ गई। ईडी की टीम आईपैक पर रेड मारने पहुंची तो दीदी खुद लाव लश्कर लेकर वहां पहुंच गई। जो हाथ लगा, फाइलें, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव सब अपने साथ ले गई और आरोप लगा दिया कि बीजेपी के इशारे पर ईडी ने उनकी चुनावी प्लानिंग से लेकर सारी स्ट्रैटेजी चुरा ली है। इस पर चर्चा आगे करूंगी, लेकिन आइए आपको अगले 1 मिनट में समझा देती हूं कि बंगाल में आज क्या हुआ है। बंगाल में ईडी आई, सीडी दीदी लेकर गई। जी हां, बंगाल की राजनीति में एक ऐसा दिन आज देखने को मिला है जिसकी उम्मीद भी शायद आपने नहीं की होगी। ईडी छापेमार कार्रवाई कर रही थी आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर पर, लेकिन इसमें सियासी मोड़ या ड्रामेटिक मोड़ उस वक्त आ गया जब ममता बनर्जी इस कार्रवाई के दौरान प्रतीक जैन के घर पहुंच गई और डॉक्यूमेंट्स लेकर बाहर निकल गई। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह को लेकर क्या कुछ कहा है ममता बनर्जी ने, कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, ये सुनिए। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था, इससे तो अब जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। छापा पड़ रहा है प्रतीक जैन के घर पर, उसके दफ्तर पर, लेकिन एग्रेसिव टीएमसी हो गई। टीएमसी के तमाम नेता सड़कों पर उतरकर आ गए। मोर्चा ममता बनर्जी ने संभाल लिया और आरोप ये लगाया गया कि चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी ईडी के जरिए टीएमसी की चुरा रही है। यानी बंगाल की लड़ाई अब ईडी वर्सेस दीदी हो गई है। तो इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। रोहन गुप्ता जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया जी, पार्टी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ बने हुए हैं। संजय शर्मा जी, टीएमसी के प्रवक्ता, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मैं रोहन गुप्ता जी आपसे शुरुआत कर रही हूँ। भाई, ऐसी भी क्या मजबूरी कि आप टीएमसी के एसआईआर का डेटा चुरा रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी का डेटा चुरा रहे हैं, कैंडिडेट की लिस्ट चुरा रहे हैं, बूथ प्रेसिडेंट की लिस्ट चुरा रहे हैं? चोरी से सरकार बनाएंगे क्या? प्राची जी, देखिए, विक्टिम कार्ड खेलना अब विपक्ष की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि इतने पाप किए हुए, इतने काले कारनामे किए हैं, इतना भ्रष्टाचार किया है कि जब भी कोई भी एजेंसी कार्यवाही करेगी उसको हमेशा विक्टिम कार्ड के रूप में दिया जाएगा। मैं आपके सामने आधिकारिक ईडी की प्रेस रिलीज जो है उसमें क्लियर कट कहा गया कि भी सीबीआई कोलकाता एफआईआर नंबर सो एंड सो डेटेड 27 नवंबर 2020 के जो अनूप माझी है, जिसने कोल स्मगलिंग के ऊपर जिसका आरोप है, उसके प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में बाकायदा ये सर्च है। वापस मैं कह रहा हूं, 5 जगह पे एविडेंस पे आधारित सर्च है। वहां पे प्रोसीड एंड क्राइम जो प्रतीक जैन है, जो आईपैक का जो दफ्तर संभालते हैं, वहां तक प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पहुंचा हुआ है। तो उसमें भी इनको आपत्ति है, क्योंकि मालूम है भ्रष्टाचार पकड़ा जाएगा, बची कुची साख भी चली जाएगी। हर चीज में विक्टिम कार्ड, प्राची जी, हर चीज में। क्या कोई भी एजेंसी अपना काम नहीं करेगी? और जब बाकायदा रूप से ईडी ये कह के कर रही है, आप उसको चैलेंज करिए अगर ईडी झूठ बोल रही है, पर कब तक आप विक्टिम कार्ड खेलते रहेंगे? बंगाल की जनता जान चुकी है कि भ्रष्टाचार की जो पूरी तरीके से जो सल्तनत है वो ढहने वाली है। मतलब कुछ चुरा नहीं रहे थे ना? कुछ चुरा नहीं रहे थे ना? उनकी पार्टी की स्ट्रैटेजी, उनका डेटा कुछ चोरी तो नहीं किया है ना? बिल्कुल नहीं। देखिए, वापस मुझे जब पार्टी हारी रही है तो उनकी स्ट्रेटेजी चुरा के हम क्या करेंगे भाई? हमको क्या काम करना है उसकी? ऐसा स्ट्रेटेजी में बचा क्या है? जब आपने जनता ने जो भरोसा किया उस पर आप कायम नहीं, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको बचाएगी? और सीएम होने के बावजूद दोनों जगह जाके एविडेंस उन्होंने लिए हैं। मैं आपको कहूंगा प्राची जी, पहले प्रतीक जैन पे घर के गए, वहां से जबरदस्ती पुलिस के सहारे से वहां से हमने देखी है। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं सीएम ने आपकी पार्टी पर और प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर। अब संजय शर्मा जी, सवाल का जवाब दीजिएगा। कब तक विक्टिम कार्ड खेलते रहिएगा? कोई व्यक्ति अगर आपकी पार्टी से जुड़ा है, कोई एजेंसी अगर आपकी पार्टी से जुड़ी है, क्या उसको इस बात की आजादी मिल गई कि किसी भी घोटाले में उसका नाम है तो ईडी वहां कार्रवाई करने जाए ही ना, वरना मुख्यमंत्री आ जाएंगी बचाने के लिए? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब दूं उसके पहले हमारे बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं श्री सुकांत भट्टाचार्य जी, उनकी कविता की 2 लाइनें मैं सुनाना चाहता हूं बंगाली में।
বন্ধু তোমার ছাড়াও উদ্বেগ সুতীক্ষ্ণ করো চিত্ত বাংলার মাটি দুর্জয় घाटी বুঝেনি দুর্বৃত্ত। इस कविता के माध्यम से हम ये बोलना चाहते हैं भाजपा की टीम को, केंद्रीय शासन के अधिनायकवादी और तानाशाही पूर्ण रवैये को, कि एन विधानसभा चुनाव के पहले हमारे आईटी सेल जो प्रमुख रूप से देखते हैं आईपैक, उनके दफ्तर पर उसके चीफ के घर पर छापा मारना, सुबह 6 बजे से आप छापा मार रहे हैं, आपके साथ फोरेंसिक पूरी टीम है, हमारे डाटा बहुत सारे, हमारे सारे डाटा आपने कैप्चर कर लिए और आपने भेज दिए। अरे रोहन जी इतनी जल्दी अंगुली क्यों करती हैं, क्यों करते हैं? अब आपने भी तो काफी देर कहा था मैं चुप था। आज हमने ये देखा, इसीलिए आज हमने ये देखा, आज हमने ये देखा अच्छी बात है, आपकी उंगली का जवाब बंगाल की जनता देगी। बोले आपस में ना उलझे। देखिए आज बंगाल ने जो देखा और सारे देश ने जो देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब ये जान गई कि बंगाल में उनकी 50 से कम सीट आने वाली है, एसआईआर के बाद भी उनको तसल्ली नहीं हुई, तो आज एक राजनीति का तानाशाही का एक नग्न रूप देश और दुनिया के लोगों ने देखा। आज ऐसी क्या आफत आ गई कि आपको सुबह 6 बजे एक विरोधी राज्य की शासक पार्टी जो 15 साल से सत्ता में है और फिर विशाल बहुमत से सत्ता में आने वाली है। तानाशाही क्या होता है संजय शर्मा जी? ये तानाशाही क्या होता है? एक मिनट संजय शर्मा जी, तानाशाही क्या होता है और क्या मतलब है इसका? अगर कोई पार्टी 15 सालों से सत्ता में है, शासन में है, उसके हाथ में सत्ता की बागडोर है, तो क्या उसको ये छूट दे देनी चाहिए कि उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है या उसकी पार्टी से एसोसिएट कोई भी संस्था है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी? देश का कानून उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। उस पर कार्रवाई करिए। कार्रवाई के तरीके होते होंगे। क्या तरीका होता है मुझे बताइए। चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। आज इसी पर बात कर लेते हैं। चलिए तरीका बताइए, और आप जो तरीका सुझाएंगे मैं पूरी कोशिश करूंगी कि रोहन गुप्ता जी इसको माने। प्राची जी, हाँ बोले। प्राची जी आप एंकर हैं, जी जी, आपका रोल न्यूट्रल होना चाहिए। आप भाजपा प्रवक्ता जैसी अरे सर आप आकर मुझे मेरा रोल ना सिखाएं, मैं तो आपकी बात को मजबूती दे रही हूँ। दिक्कत ये है ना, आप लोगों को ये हजम ही नहीं होता। मैं तो आपके साइड खड़े होकर आपकी बात कर रही हूँ संजय शर्मा जी। सुना नहीं आपने, मैं फिर सुनाती हूँ आपको। सुनिए मैं फिर सुनाती हूँ आपको। आपने कहा कि एक तरीका होता है, एक तरीका होता है, तो मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, आपको मौका दे रही हूँ, वो तरीका बताएं तो सही जनाब। कैसे ईडी कार्रवाई करने पहुंचती? चुनावों के पहले प्राची जी, ये कौन सा सिस्टम है कि आप एक राजनीतिक पार्टी के जो आईटी सेल संभालते हैं उनके यहाँ आप धरना देते हैं, उनके यहाँ आप रेड करते हैं? ईडी ने इसके पहले भी जो धरने दिए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा ईडी के ये जो काम हो रहे हैं, ईडी राजनीतिक रूप से ईडी के काम निष्पक्ष दिख नहीं रहे हैं? तरीका बताना था आपको, तरीका बताना था। मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा ये कि क्या कोई पार्टी 15 सालों से सत्ता में है और उससे एसोसिएट कोई भी संस्था है? रुक जाए प्लीज संजय शर्मा जी, शब्दों की मर्यादा रखिएगा संजय शर्मा जी। मैं आपसे बड़े आराम से बात कर रही हूँ, आराम से बात करिए और इतनी मत तिल मिलाइए। क्रॉस क्वेश्चन होता है तो इतना मत तिल मिलाया करिए। आपसे सिर्फ इतना भर पूछ रही हूँ मैं कि तरीका आप बता रहे थे रोहन गुप्ता जी को, वो तरीका बताइए, इंतजार कर रही हूँ। तरीका नहीं बताया। और बताइए कौन सा रूल ऑफ लॉ में लिखा है या हमारे देश के कौन से कानून में लिखा है कि किसी राज्य में अगर चुनाव है तो वहां ईडी कार्रवाई नहीं करेगी? बताइए कहाँ लिखा है? मैं अभी गलत कह दूंगी रोहन गुप्ता जी को, बोले कहाँ लिखा है? कहीं ये लिखा है? क्या कहीं ये लिखा है कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ वही होगी जब विपक्षी दल का शासन होगा? क्या ईडी को कभी इनके इतने सारे ईडी ने रेड कर लिए 2014 से आज तक भाजपा के लोगों के इन्होंने रेड की? इनके अपने काम, इनके अपने जो कार्यों का दायरा है वो संदिग्ध है। जवाब दीजिए रोहन गुप्ता जी। हालांकि मेरे सवाल का जवाब नहीं आया संजय शर्मा जी। दोनों बार आपसे आपके सवाल पर ही जवाब लेने की कोशिश की, आपने गोल पोस्ट बदल दिया। लेकिन मैं कोशिश करूंगी रोहन गुप्ता जी जवाब दे दें। रोहन गुप्ता जी, ये कौन सी किताब में लिखा है कि जहां विपक्ष है, विपक्ष की सरकार है या जहां चुनाव है वहीं ईडी एक्टिव होती है? देखिए बिल्कुल ना इसका कोई चुनाव से लेना देना है ना विपक्ष की बात है। ये जो हुई है, मैंने कहा स्पेसिफिकली कि अनूप माझी जो कोल्ड स्मगलर की जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है उसके अगर पैसे कोई संस्था में जाते हैं तो उससे आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। और उन्होंने कहा रेड ये सर्च है और शांतिपूर्ण तरीके से सर्च हुई है।
और जब सीएम गई पुलिस को वहां से जबरन उनको डॉक्यूमेंट लेके बाहर गए, तो ये कौन से डॉक्यूमेंट है ना? अगर प्राची जी को चोरी नहीं है तो क्या मजबूरी सीएम को डॉक्यूमेंट लेके वहां से निकलना पड़ा? के घर की बात हो या आईपैक के दफ्तर से बात हो, कौन से डॉक्यूमेंट ऐसे थे जो पब्लिक डोमेन में आते हैं उनकी खलबली अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार छिपाने की बात अपनी पार्टी के सीक्रेट बचाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी, और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट लेकर बाहर निकल आई, बता दिया सबको कि भाई मेरी पार्टी के सीक्रेट कहीं नहीं जाएंगे। बोले संजय शर्मा जी, फिर बाकी में मान लिया। गुप्ता जी को शायद जानकारी नहीं है कि अमित शाह जब दक्षिण बंगाल के क्षेत्र में जाते हैं, आसनसोल अंडाल एयरपोर्ट पर उतरते हैं, उनको रिसीव करने कौन कौन से लोग आते हैं, वो लिस्ट यदि आपके पास होगी तो आपने आज जिस संदिग्ध व्यक्ति का नाम लिया वो नाम आप नहीं लेते, नंबर 1। नंबर 2, ईडी की कार्रवाई जो भी आज हुई है, ईडी की आज जो भी कार्रवाई हुई है, यह राजनीतिक विद्वेषपूर्ण व्यवहार के तहत जो भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा करने के लिए खड़ा करने के लिए करती है, तो आज के ऊपर हमने देखा है अगर वो कार्रवाई होती है लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है संजय शर्मा जी, अभी आप कहते हैं ईडी इनके इशारे पर काम करती है, और जिसका नाम रोहन गुप्ता जी नहीं ले सकते, ईडी अपने प्रेस रिलीज में उसका नाम ले देती है। अब ये तो देखना पड़ेगा कि ईडी कैसे किसके इशारे पर काम करे। जिसका नाम रोहन गुप्ता जी ने नहीं लिया, प्रेस रिलीज में उसका नाम बकायदा है, उसी को पढ़ रहे थे रोहन गुप्ता जी, तो ये तो उसी को पढ़ रहे थे। ये तो आप अपने स्टैंड पर कंफ्यूज कर देते हैं। आनंद विजय अंडाल एयरपोर्ट पर किसको रिसीव करने आए थे? अच्छा ठीक है, रुक जाएं संजय शर्मा जी, 3 प्रश्न रखे थे आपके सामने, तीनों प्रश्नों पर आपने गोल पोस्ट चेंज किया। अब आनंद विजय जी से समझती हूँ बंगाल में क्या चल रहा है। आनंद विजय जी, आज मुख्यमंत्री का पहुंचना एक ईडी रेड में और फिर वहां से डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके बाहर आना और चुनौती देना कि मेरी चीजों को चुराने की कोशिश थी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, बंगाल की सियासत में क्या चल रहा है? देखिए प्राची जी, मुख्यमंत्री ने आज ईडी को चुनौती नहीं दी है, मुख्यमंत्री ने आज देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी है, संविधान सम्मत एजेंसी के कार्य में बाधा डालकर उसको चुनौती दी है। आज से ये छापे नहीं चल रहे हैं। जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, ये कोल घोटाले के जो क्राइम के प्रोसीड हैं, ये रांची में, गोवा में, दिल्ली में, कोलकाता में छापे कई दिनों से पड़ रहे हैं, और इसके 1-2 केसेस में चार्जशीट भी फाइल कर दी है ईडी ने। ऐसे में अगर किसी प्रतीक जैन के घर से कोई क्लू ईडी को मिलता है और ईडी की टीम वहां पहुंचती है, तो पहले पुलिस के लोग उनका आई कार्ड जांचने पहुंचते हैं, चलिए यहां तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद पुलिस कमिश्नर पहुंचते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पहुंचती हैं और अपने साथ वहां से बहुत सारी चीजें लेकर चली जाती हैं। ये एक संदेह पैदा करता है प्राची जी, क्योंकि इस कोल घोटाले की जड़ें बहुत गहरी हैं और इसका दायरा बहुत व्यापक है। ये अगर आपको याद होगा तो ये 1 मिनट रुक जाइए संजय शर्मा जी, मैं कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता नहीं हूं जो। रुक जाएं संजय शर्मा जी, रुक जाएं। इतने अपने मुख्यमंत्री की तरह धैर्य न खोएं आप, उनकी तरह व्यवहार न करें। ये टीवी चैनल है, यहाँ कोई ईडी का छापा नहीं पड़ रहा है, इसलिए कृपया मैं आपसे पत्थर से देना जानते हैं। रुक जाएं। अरे ईट का सर, मैं ईट चला रहा हूं ना, आप पत्थर क्यों खर्च कर रहे हैं अपना? मैं तो ईट चला ही नहीं रहा हूं, मैं तो सिर्फ आपको ये वस्तु स्थिति से अवगत करा रहा हूं। आपको अगर मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य ईट लगते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसका। क्यों? मैं एक पत्रकार के तौर पर इस केस को एक पत्रकार के तौर पर इस केस को बहुत लंबे समय से फॉलो कर रहा हूं, और फॉलो करते हुए जो तथ्य मेरे सामने आए वो तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। ईडी सारे केस को जो छानबीन कर रही है उसको अदालत के सम्मुख प्रस्तुत कर रही है, उसके बाद फिर अगला कदम उठा रही है। तो आप लोग अगर विधि सम्मत, कानून सम्मत इसका कोई निराकरण चाहते हैं तो आपको अदालत जाना चाहिए। एक तरह मुख्यमंत्री का जैसे ईडी जा रही है अनंत विजय जी, इस मामले में अब ईडी ने हाईकोर्ट का दरवाजा तो खटखटा ही दिया है, कल सुनवाई होगी, क्योंकि ईडी ने आपत्ति लगाई है कि कैसे सूबे की मुख्यमंत्री ईडी की कार्रवाई में या छापेमारी में पहुंच गई। संजय शर्मा जी, आपकी आवाज इसलिए कम कराई थी क्योंकि डिबेट का एक तरीका होता है, कोई एक दूसरे के बीच में नहीं बोलता, तो इसे प्लीज विक्टिम कार्ड के तौर पर मत लीजिए। अनुराग ढांडा जी भी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, उनके पास में जाऊं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी इंतजार कर रहे हैं, एक बार छोटा सा रिएक्शन उनका ले लूं, फिर आ रही हूं अनुराग ढांडा जी आपके पास। अनुराग भदौरिया जी, आपने जैसे हार ही बता दिया बंगाल में बीजेपी की। देखिए, हाँ वही आप सुन लीजिएगा। देखिए, क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए। मुझे याद है जब छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाला था तो बड़े ईडी के छापे पड़ते थे,
चुनाव भूपेश खत्म, बघेल के ईडी के बेटे छापे के घर वहां पे पे भी खत्म चला। हो गए। मतलब अब सब साफ हो गया, अब सब कुछ वहां ठीक हो गया। आप देखिए वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हार नजर आने लगी, चुनाव के पहले ईडी का छापा हो गया। किसके यहां? जो उसकी आईटी सेल देख रही है टीएमसी का। तो इसको क्या माना जाए? हार ही तो मानी जाएगी ना, कि आप हार से खिसिया रहे हैं। खिसिया के देखो, इस देश के अंदर में 90% अगर छापे पड़ते हैं तो विपक्ष के यहां पड़ते हैं, 10% भी नहीं पड़ते मुझे लगता सत्ता पक्ष के यहां। तो ऐसा क्या इस देश के अंदर में लोकतंत्र में ये कहां लिखा हुआ है? संविधान में कहां लिखा है कि विपक्ष के यहां छापा पड़ेगा, सत्ता पक्ष के यहां नहीं पड़ेगा? कहां लोकतंत्र में संविधान में लिखा हुआ है कि जहां चुनाव होगा वहां विपक्ष की पार्टी के यहां छापा पड़ेगा और सत्ता पक्ष के यहां कुछ भी होता रहे नहीं छापा पड़ेगा? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है कि जब आप हारने लगोगे, खिसियाने लगोगे, तब आप खोजने लगोगे कि नहीं नहीं ये रेड पहले से हो रही थी, ये इंक्वायरी पहले से हो रही थी? सवाल ये उठता है कि आप अपनी मशीनरी का दुरुपयोग तब करना चाहते हो जब आपको सरकार को लगने लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगने लगता है वो हार रही है। ठीक है। यही हाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिला था। अब पश्चिम बंगाल में आपने शुरू कर दिया। ठीक अरे है। भाई, आपको अगर लड़ना है तो आप फील्ड पे, जमीन पे बिल्कुल लड़िए ठीक है ना। अनुराग जी, आप लेकिन अपने ईडी ने तो मुद्दों पे लड़िए स्टेटमेंट ना। जारी आप करके अपना सरकारी पक्ष तंत्र का क्लियर कर दुरुपयोग दिया क्यों है। करना चाहते हो? ये क्या चिंता का नैरेटिव विषय, है लोकतंत्र और में क्या ठीक नहीं सच्चाई है, ये ईडी ने बड़ा क्लियर कर दिया है। एक प्रेस रिलीज जारी कर दी है, आप पढ़ लीजिएगा। उसमें बताया है कि हम किस मामले के तहत कार्रवाई करने गए थे, किस मामले के तहत छानबीन करने गए थे। अब इस पर राजनीति कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। अनुराग ठांडा जी, ऐसा क्यों है? ईडी विपक्ष से जुड़े किसी भी व्यक्ति के घर पर अगर छापेमारी करती है तो उसे सियासत से क्यों जोड़ लेते हैं? क्या कार्रवाई ना करे ईडी? देखिए प्राची जी, ऐसा इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने इतना मिसट्रस्ट पैदा कर दिया है, एजेंसीज को इतना बदनाम कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने कि कोई भी कार्रवाई राजनीतिक कार्रवाई नजर आती है। मैं आपको एक छोटा सा एक सीक्वेंस बताता हूं जिससे आपको बात समझ में आएगी कि बीजेपी ने लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए, लोकतंत्र में लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करने के लिए क्या क्या किया। पहले बीजेपी ने जो दूसरी विरोधी पार्टियों को डोनेट करते थे, उन डोनर्स के यहां इनकम टैक्स का इस्तेमाल करना, उनके यहां रेड कराना, उनको नोटिस भेजना, ये सब किया। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज की टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, कोई सबूत नहीं है, फिर वो ट्राई किया उनको हराने के लिए। फिर उसके बाद अब उनको लगता है कि टॉप लीडरशिप से भी बात नहीं बनेगी, तो जो प्रचार तंत्र है जिससे पार्टियां लोगों तक अपनी बात पहुंचाती हैं, उसी को खत्म कर दो, तो फिर चुनाव कोई कैसे लड़ेगा। वोटर लिस्ट में हेरफेर करना, उसको काटना है, एसआईआर का बहाना करके वोट काट देना विरोधियों के, वो अलग साजिश है जो बीजेपी करती है। मतलब बीजेपी चाहती क्या है? अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है, अकेले चुनाव लड़े, सामने कोई ना लड़े। तो अगर आपको कार्रवाई करनी है, ईडी करनी है, सीबीआई करनी है, चुनाव के बाद कर लिया करो। ऐसा क्यों होता है कि हर स्टेट में चुनाव से ठीक पहले ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, इनकम टैक्स पहुंच जाता है, चुनाव के बाद ये सब केस खत्म हो जाते हैं? यानी अनुराग जी, कार्रवाई ठीक है, बस टाइमिंग गलत है के अंदर। आप ये कह रहे हैं कार्रवाई ठीक है, बस टाइमिंग गलत है? नहीं, टाइमिंग से शक पैदा होता है, टाइमिंग से शक पैदा होता है। एजेंसीज कार्रवाई करें, उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, लेकिन अगर एजेंसीज पॉलिटिकली मोटिवेट होकर कार्रवाई करेंगी तो शक पैदा होगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहां जो विपक्ष में है ना निरंजन चौधरी, वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वो तो सीधा कह रहे हैं कि भाई गड़बड़ है इनकी आईटी सेल में या इस कंपनी में, इसीलिए जरूरी है ईडी की कार्रवाई करना। दो मत हैं विपक्ष के। रोहन गुप्ता जी, छोटा सा जवाब, चुनाव से पहले क्यों करती है ईडी कार्रवाई? देखिए ये सुनिए, जिसकी पार्टी के मुखिया शीश महल के चलते जनता ने उनको बुरी तरीके से हरा दिया, आज उसमें भी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। यही विक्टिम कार्ड खेला गया था दिल्ली में, क्या हुआ? जनता को सच मालूम है। कोई जनता बेवकूफ नहीं है, प्राची जी समझती है कि कौन सी कार्यवाही विंडिक्टिव है या कौन सी कार्यवाही सच है। जो आम आदमी नाम के लेकर पूरा एक नैरेटिव बनाया, वो आदमी खास आदमी बन के शीश महल के चलते पूरी तरीके से सत्ता में चला गया, फिर भी आज यहाँ पे बात करें। अरे ईडी है, ये देश बर्मुडा ट्रायंगल नहीं है जहां पे भी लगता है किसी भी पार्टी के कोई भी नेता हो, आप भी लाइए ना, आप करिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाइए, देखते हैं कैसे कार्रवाई नहीं होती। पर कार्रवाई होने के बाद में विक्टिम कार्ड करके ये खेलना। अच्छा रोहन गुप्ता जी, चलिए आप ही बता दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। आप ही कोई एक लिस्ट पर दीजिए हमारे सामने, जो आरोप है अनुराग भदौरिया जी, अनुराग ढांडा और संजय शर्मा जी की, सब अभी खत्म हो जाएंगे। लिस्ट पर दीजिए, जहां गैर चुनावी राज्य हैं वहां कितनी जगह ईडी पहुंचती है, कार्रवाई करती है, या कितने ऐसे नाम जो विपक्ष की पार्टी से इतर है वहां ईडी कार्रवाई करती है? प्राची जी, 5 बीजेपी के नेता। मालूम नहीं है कि जो पॉलिटिकल, एक मिनट मैं जवाब दे दूं इसका प्राची जी। इन्होंने अभी बात की कि भूपेश बघेल, आज भी वो केस चालू है, उसका पूरी तरीके से प्रोसीडिंग हो रहा है। और नॉन पॉलिटिकल ईडी के केसेस नॉन पॉलिटिकल ज्यादा है, क्योंकि आपको विक्टिम कार्ड खेलना, इसीलिए आपको जो पीला दिखता है। मुझे बताइए, दिल्ली में जो कार्रवाई हुई
उन्होंने पूरी तरीके से बिल्कुल विक्टिम ठीक है कार्ड ना। खेला। विपक्ष के अगर आपको लगता है नेताओं कि पर उसमें गलत कार्रवाई तो होते जबानी वहां जाके हमें भी चुनाव याद है, पूरी नहीं लिस्ट आते। है हमारे पास, लेकिन जो नहीं याद वो ये कि गैर चुनावी राज्य या किसी गैर विपक्ष के नेता पर ईडी कार्रवाई करती है, वो जरूर बताइएगा रोहन गुप्ता जी, जब आगे कभी समय मिलेगा। फिलहाल इतना ही वक्त था मेरे पास। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।